Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I am a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी और मैंने भी बहुत अच्छी मनाई है, अल्लाह का शुक्र है। और थैंक यू सो मच फॉर द न्यू सब्सक्रिप्शंस। जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। और जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं वो भी मैं पढ़ती रहती हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके जी, लेट्स गेट बैक टू टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस हलाल है या हराम है। मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों से भी करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। जहाँ पे भी चले जाएं तो लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं, या हमने नहीं लेनी, ये तो हराम चीज़ है, हमने हलाल लेनी है। तो बात ये कि इंश्योरेंस कोई आज का प्रोडक्ट नहीं है। इट डेट्स बैक टू लाइक 3000 4000 BC, बहुत पुराने ज़माने से ये हो रही है। और उस ज़माने में होता ये था कि बॉटमरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे शिप्स के, यानी जब कोई जहाज़ जा रहा होता था तो उसका जहाज़ का मालिक जो होता था बॉटमरी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करता था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कज़ाकों ने मेरे जहाज़ को लूट लिया या जहाज़ गर्क हो गया तो नुकसान मैं किस तरह से बर्दाश्त करूँगा। तो उस तरह से उसको कॉम्पनसेट मिलती थी कुछ रकम देने के बाद उसको कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हुआ तो उस सूरत में कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। पहले ज़माने में तो ये भी होता था कि चंद कबीले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, या कोई 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते थे कि भाई अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई मसला हुआ तो हम उसका मसला जो है वो हल कर देंगे या उसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे। 10 लोग इकट्ठे हो गए, कुछ थोड़ी थोड़ी रकम दे दी। अगर किसी के घर कोई फोत हो गया या किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस सूरत में सब लोग चंदा डाल के उसकी मदद कर देते थे। अब आजकल क्या है, आजकल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स के ऊपर उससे काम हो रहा है। मतलब कहने का मकसद है ये कोई नई चीज़ नहीं है इंश्योरेंस के। अगर आप कहेंगे जी ये नई चीज़ है, ये ज़माना एक कदीम से मौजूद है, मगर आज जो कंपनीज हैं दे आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक्चुअरीज हैं और वो देखते हैं मामलात को सारा। सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लान्ड। आप कुरान पाक उठा के देखें, उसमें सूरह बनी इसराइल में क्लियरली लिखा हुआ है कि असराफ ना करो, ज़्यादती ना करो खर्च में, और साथ ही बहुत ज़्यादा कंजूसी और आपको दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है खर्च में भी, ताकि आप आने वाले वक्त के लिए, अच्छा वक्त भी हो सकता बुरा भी हो सकता, उसके लिए आपकी कुछ सेविंग होना ज़रूरी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हलाल और हराम के इंश्योरेंस हलाल है या हराम है, मेरा दिल करता है यहाँ पे मैं आपको सूरह यूसुफ की एग्जाम्पल दूं। उसकी आयत नंबर 43 में लिखा है कि मिस्र का बादशाह अजीज एक ख्वाब देखता है। ख्वाब में बादशाह क्या देखता है कि 7 दुबली पतली गाय हैं और 7 मोटी ताज़ी गाय हैं, और जो दुबली पतली गाय होती है वो मोटी ताज़ी गाय को खा लेती हैं, और साथ में वो छलियां देखता है 7 हरी भरी और 7 खुश्क। अब बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है, ये पता करना चाहिए। तो वो अपना वज़ीर, उसका एक होता है वलीद इब्ने रयान, उसको बुलाता है और उसके सामने अपनी ख्वाब रखता है और कहता है कि कल दरबार में ख्वाब देखने की जो ताबीर जानते हैं, जो सही ताबीरें बताते हैं, उनको बुलाया जाए। मैंने एक ख्वाब देखी है, उन लोगों को तुम इकट्ठा करो, बुलाओ, मुझे ताबीर जाननी है, आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। बादशाह का वजीर अगले दिन दरबार में तमाम
लोगों को जो कि ताबीर जानने वाले होते हैं उनको बुलाता है। और कहा जाता है कि ख्वाब की जो ताबीर होती है ना, आप किसी अपने वेल विशर को बताएं या फिर अपने तक रख लें या किसी बहुत दानिश्वर को बताएं, क्योंकि इसका लिंक 3 चीजों के साथ है। ख्वाब का लिंक किस तरह 3 चीजों के साथ है? कहा जाता है कि ख्वाब, अच्छे वाले ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो बुरे ख्वाब हमें आते हैं वो शैतान की तरफ से, और तीसरे नंबर पे जो ख्वाबों की कैटेगरी है वो बताई गई है मिक्स्ड। उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, जो इतनी क्लियर नहीं होती, कुछ हिंट्स होते हैं उसमें। अच्छा जी, अब दरबार लग जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ख्वाब बताने वाले होते हैं, उनको बिठाया जाता है, बादशाह बताता है उनको अपना ख्वाब कि जी मैंने ख्वाब में देखा है 7 दुबली पतली गाय हैं और 7 मोटी गाय हैं, और जो दुबली पतली गाय है वो मोटी गाय को खा लेती है, और साथ में मैंने 7 छलियां देखी हैं हरी भरी और 7 खुश्क देखी छली के सट्टे। तो वो सारे हजरात जो होते हैं ख्वाब सुन के परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है अल्हान, अद का, ये अरबी के वर्ड्स हैं, अद का, अल्हान यानी मिक्सिंग, कंफ्यूजन, नो प्रॉपर ऑर्डर। ये इसका तो कोई प्रॉपर ऑर्डर ही नहीं है, हम लोग इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं बता सकते। इतने में एक शख्स जो कि मशरूब दे रहा होता है दरबार में, वो इजाजत चाहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। डरते डरते कहते हैं, आखिर बादशाह का दरबार होता है तो वजीर बादशाह की इजाजत लेता है, बादशाह उसको इजाजत दे देता बात करने की। तो वो कहता है जिस वक्त मैं कैद में था बादशाह सलामत, वहां पे एक शख्स था जो हमें ख्वाबों की ताबीर बताता था, मेरे ख्वाब की ताबीर भी बिल्कुल सही हुई, और जो मेरा साथी कैदी था उसके ख्वाब की ताबीर भी बिल्कुल सही हुई, जैसा उस शख्स ने बताया वैसा ही हुआ। तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं उसको जाके ख्वाब सुनाऊं, तो मैं ताबीर वहां से पता करके आ जाऊंगा। उस शख्स को इजाजत मिल जाती है, वो जाता है कैद में। कैद में कौन था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो हजरत यूसुफ को बादशाह की ख्वाब सुनाता है कि जी बादशाह ने ख्वाब में इस तरह से देखा है कि 7 दुबली पतली गाय हैं और 7 मोटी ताजी गाय है, और जो दुबली पतली गाय है वो मोटी ताजी गाय को खा लेती है, और साथ में छली के सट्टों का भी बता देता है कि 7 हरे भरे और 7 खुश्क देखेंगे। तो हजरत यूसुफ उसको ख्वाब की ताबीर बताते हैं। ख्वाब की ताबीर क्या है? ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि मिस्र में आइंदा आने वाले 7 सालों में हर तरफ हरियाली होगी, बारिशें होंगी, तुम लोग खेती बाड़ी जम के कर सकोगे और खूब अनाज इकट्ठा कर सकोगे। और उसके आइंदा आने वाले 7 सालों में क्या होगा? कहत पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, खुश्क साली होगी। ये यहां तक तो हो गई ख्वाब की ताबीर। अब आगे क्या फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? हजरत यूसुफ उस शख्स को कहते हैं कि तुम जाके अजीज मिस्र से कहना, उनसे कहना ये ख्वाब की ताबीर है और इसका मैं हल भी बता देता हूँ, यानी तदबीर बताते हैं कि करना क्या है। तो वो तदबीर में वो बताते हैं कि जब तुम्हारे खुशहाली के 7 साल होंगे तो उन सालों में तुमने अपनी ज़रूरत का अनाज निकाल के इस्तेमाल कर लेना है, बाकी को महफूज कर लेना है, और दानों को सट्टों से नहीं निकालना। उसकी क्या वजह जी? दानों को सट्टों से नहीं निकालना इसलिए कि जब दाने सट्टों में होंगे तो उनको कीड़ा नहीं लगेगा, वो कहते हैं उस तरह से वो महफूज रहेंगे। अगर तुम लोग उनको निकाल लोगे दानों को सट्टों से तो उनको कीड़ा लग जाएगा, और वो जो सारा माल तुम इकट्ठा करोगे वो आगे जो 7 साल आएंगे खुश्क साली के, उसमें आप लोग वो अनाज आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, अपने मवेशियों को बचा सकते हैं। इस तरह से आप लोग। अब वो शख्स ये
ख्वाब की ताबीर सुनता है और हैरान रह जाता है, और वो जाता है आगे जाके बादशाह सलामत के दरबार में पेश होता है। वज़ीर उसको लेके जाता है और वो ये ख्वाब की ताबीर जो हज़रत यूसुफ ने उसको बताई थी वो जाके अजीज़ मिस्र को सुना देता है। और वो साथ में तदबीर भी बताता है कि हज़रत यूसुफ ने हजूरे वाला हल भी दिया है कि हमने किस तरह से खुश्क साली का मुकाबला करना है। खुशहाली के सालों में हमने जो है दबा के अनाज इकट्ठा करना है, अनाज उगाना है, उसको जमा करना है और आइंदा 7 सालों में उसको जो है हमने इस्तेमाल करना है। और एक और चीज़ कि उस शख्स ने मुझे बताया कि उसके बाद एक और जो साल आएगा यानी कि 15वां साल वो खुशहाली का साल होगा। मिस्र में बारिशें होंगी और उसमें हर तरफ रेल पेल होगी, जो उगाना चाहेंगे हम उगा सकेंगे। अब बादशाह बहुत खुश होता है और वो फौरन हुक्म दे देता है कि इस चीज़ पे अमल किया जाए। और वो कहता है कि वो शख्स जिसने ये तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताई है और हल बताया है उसको फौरन रहा किया जाए। वो वहां क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे होना चाहिए मेरे साथ। तो आप ये देखें कि ये कुरान पाक में ये सब कुछ बताया गया है, ये सेविंग है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस कतई हराम नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अगर इसके अंदर रिबा का एलिमेंट है, गरर का एलिमेंट है, यानी इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो तब ये आंसर मौजूद हो सकता है। मगर आजकल तो उसका भी ऑल्टरनेटिव है। अगर आप कन्वेंशनल इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। इस्लामिक तकाफुल जो कि शरिया कंप्लाइंट बेसिस के ऊपर है। इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग सजेशंस ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में लिखा करें अपनी सजेशंस को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।